स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर फोर्सेस की रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास सबसे अधिक लगभग 5,500 परमाणु बम है। अमेरिका के पास 5,044, चीन के पास करीब 500, फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 50। लेकिन क्या हो अगर ये सारे बम एक साथ फट जाएं तो? अगर पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु बमों की संख्या जोड़ दी जाए तो ये 12,000 से अधिक है। अगर एक साथ चल जाएं तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब अकल्पनीय है, क्योंकि तब तबाही का अंदाजा लगा पाना ही संभव नहीं। लेकिन अगर परमाणु युद्ध अलग अलग स्थितियों में हो जाता है तब क्या असर पड़ेगा? इसके जवाब में तबाही का अंदाजा अविश्वसनीय है। कई बार यह सवाल भी उठता है कि सीमित या क्षेत्रीय परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इस स्थिति में भी पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। दुनिया के कुल परमाणु हथियारों के 1/20 से भी कम के इस्तेमाल वाला युद्ध भी वैश्विक जलवायु को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, पूरी दुनिया की खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को ध्वस्त कर सकता है और सामाजिक व्यवस्था को चरमरा सकता है। भूखमरी और अशांति के कारण सैकड़ों मिलियन लोग मारे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मरने वालों की संख्या अरबों तक पहुंच जाए। IPPNW की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के परमाणु हथियारों के 3% से भी कम इस्तेमाल से भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु युद्ध होता है तो यह पृथ्वी पर हर तीसरे व्यक्ति की जान ले लेगा और वैश्विक औसत तापमान लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। और अगर कुल 10,044 परमाणु बम रखने वाले रूस अमेरिका के बीच भीषण परमाणु युद्ध छिड़ गया तो कुल 8 अरब की आबादी वाली दुनिया में से 5 अरब लोगों की सीधे तौर पर जान चली जाएगी। इसके बाद बची मानव सभ्यता के लिए भी भूख और बीमारियों से बचना संभव नहीं हो सकेगा। ये तबाही अकल्पनीय होगी। मौत के आंकड़े अविश्वसनीय लग सकते हैं, लेकिन अकल्पनीय बात यह है कि सच यही है। इसे और आसान करके समझाते हैं। न्यूक्लियर फैमिन 2022 की रिपोर्ट कहती है कि अगर 15 किलो टन के 100 परमाणु बम चलते हैं तो 2.7 करोड़ लोग तुरंत मर जाएंगे और 26 करोड़ लोग 2 साल के अंदर भूख और बीमारी से अपनी जान गंवा बैठेंगे। अगर 15 किलो टन के 250 परमाणु बम चलते हैं तो 5.2 करोड़ लोग तुरंत अपनी जान खो बैठेंगे और 93 करोड़ लोगों की जान 2 साल के भीतर भूख बीमारी से चली जाएगी। अगर 50 किलो टन के 250 परमाणु बम चलते हैं तो 9.7 करोड़ लोगों की जान तुरंत चली जाएगी और 1.4 अरब लोगों की जान 2 साल के अंदर भूख और बीमारी से चली जाएगी। अगर 100 किलो टन के 250 परमाणु बम चलते हैं तो 12.7 करोड़ लोग तुरंत मर जाएंगे और 2.1 अरब लोगों की जान 2 साल के अंदर भूख और बीमारी से चली जाएगी। अगर 100 किलो टन के 500 परमाणु बम चल जाते हैं तो 16.4 करोड़ लोग तुरंत जान से जाएंगे और 2.5 अरब लोगों की मृत्यु 2 साल के अंदर भूख और बीमारी से हो जाएगी। यानी केवल 500 एटम बॉम्ब 1/4 से अधिक दुनिया को खत्म कर सकते हैं, जबकि दुनिया में 12,000 से अधिक बम मौजूद हैं। ये समझ पाना अविश्वसनीय है, लेकिन दुनिया की राजनीति में कुछ सनक भरे निर्णय पूरी मानव सभ्यता का नामो निशान मिटा सकते। अगर एक अकल्पनीय परमाणु युद्ध छिड़ गया, दुनिया पर अविश्वसनीय अंधेरा छा जाएगा। आसमान में धुएं, राख और जहरीली धूल का बड़ा गुबार उठेगा और सूरज की रोशनी को रोक देगा। धरती पर लंबे समय तक ठंड और अंधकार छा जाएगा। तापमान अचानक गिर जाएगा, फसलें बर्बाद होंगी, खाने का संकट गहरा जाएगा। इसका असर सालों तक रह सकता है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। यह वैज्ञानिकों की एक कल्पना है, लेकिन असली हालात इससे और अधिक भयावह हो सकते हैं।
एक परमाणु विस्फोट ऐसा होता है जैसे एक पल के लिए सूरज का एक टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर आ गया। इतनी आग, इतनी गर्मी, इतनी तबाही कि सोच भी नहीं सकते। यूं समझ लीजिए जैसे एक विशालकाय माचिस से शहरों में आग लगा दी गई। परमाणु हमले की ऊर्जा का 1/3 हिस्सा रोशनी और गर्मी के रूप में निकलता है और इस हमले के बाद जो आता है वो पूरी मानव सभ्यता को तबाह करने के लिए काफी है। परमाणु धमाके से मौतें उनकी तो होती ही हैं जो लक्ष्य के आसपास होते हैं, लेकिन एक और बड़ा असर भी होता है जो कई सालों तक चलने वाला होता है। ये होता है न्यूक्लियर विंटर। परमाणु धमाके में आग के गोलों से निकलने वाला धुआं बहुत ऊंचाई तक वायुमंडल में चला जाता है, इतनी ऊंचाई तक कि ये सूरज के सामने एक काली परत बना देता है और सूरज की रोशनी को सोख लेता है। ये ऊपरी वायुमंडल में वर्षों तक बना रह सकता है क्योंकि वहां बारिश नहीं होती जो इसे नीचे ला सके। न्यूक्लियर विंटर से मतलब यह है कि अगर कभी न्यूक्लियर बम गिराया जाता है तो उसकी वजह से जो विस्फोट होता है उससे आसपास की चाहे मिट्टी हो या दूसरी चीजें हो, इन सब का जो आप कहिए कि जो धुआं है वो ऊपर आसमान में जाता है। आसमान में जाने के बाद ये हवाओं के कारण चारों तरफ फैल जाएगा और धरती के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कितनी मिट्टी ऊपर गई है, कितना धुआं ऊपर गया है, बहुत दूर दूर तक के क्षेत्र में ये फैल जाएगा और उससे यहाँ तक कि सूरज का जो आने वाला प्रकाश है वो भी धरती तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जानते हैं जितना अकल्पनीय विनाश एक परमाणु धमाका फौरन लेकर आता है, उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय तबाही न्यूक्लियर विंटर या परमाणु शीतकाल लेकर आता है। दरअसल दुनिया में कहीं भी केवल 100 परमाणु हथियार इस्तेमाल होने पर जलवायु और खेती इतनी खराब हो सकती है कि 2 अरब से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। पूरी दुनिया में ऐसी भूखमरी फैल सकती है कि कुछ ही सालों में जीवन खत्म हो जाए। दरअसल न्यूक्लियर विंटर का सबसे बड़ा असर खाने की कमी होगा। 4-5 साल तक फसल उगाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। दूसरे देशों से भी खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। दवाइयों की कमी होगी, बीमारियां बढ़ेंगी, प्रदूषण, मानसिक तनाव और रेडिएशन जैसी कई समस्याएं बढ़ जाएंगी। धमाके से बचे लोग ठंड, भूख और मानसिक तनाव से धीरे धीरे मरने लगेंगे। कुछ ही समय में फूड चेन टूट जाएगी, पौधे खत्म होंगे, फिर उन पर निर्भर जानवर मरने लगेंगे। खाना, पानी और रहने की जगह के लिए लोग आपस में लड़ जाएंगे। सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी। सूरज की रोशनी न मिलने से पौधों में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, जिससे फसलें पूरी तरह खराब हो जाएंगी। समुद्र में भी फाइटोप्लैंक्टन खत्म होने से समुद्री जीवन प्रभावित होगा। परमाणु विस्फोट ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हानिकारक यूवी किरणें सीधे धरती पर आएंगी। हम जानते हैं कि सूरज एक तरह से इसीलिए शायद उसको देवता या भगवान माना जाता है, क्योंकि उसी की वजह से हवाएं चलती हैं, उसी की वजह से पानी से भाप बनती है और वर्षा होती है, उसी की वजह से हमारी फसलें पकती हैं। तो ऐसा अगर हुआ और न्यूक्लियर विंटर आया, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब के विस्फोट के कारण से सूरज से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी, तो पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रकाश जब आना खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर फसल नहीं पकेगी, यहाँ पर हवाएं नहीं चल पाएंगी, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। एक तरह से आप कहें तो पृथ्वी का जो जीवन का चक्र है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और तापमान कई डिग्री 4-5 डिग्री तक कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा बॉम्ब था। और उसकी वजह से वो स्थिति हो जाएगी जो किसी आइस एज में हुआ करती थी, क्योंकि पृथ्वी पर तापमान भी बहुत कम हो जाएगा, फसल यहाँ पर नहीं उगेगी, अंधेरा हो जाएगा क्योंकि ऊपर से प्रकाश नहीं आएगा। तो ये अगले आने वाले दसियों साल के लिए, मे बी 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए न्यूक्लियर विंटर यहाँ पर जीवन को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। कुल मिलाकर जनसंख्या तेजी से घटेगी, जिससे इंसानों के पूरी तरह खत्म होने का खतरा पैदा हो सकता है।